गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि 11th क्लास में आप लोग स्टडी किए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और ग्रॉस प्रॉफिट को ही हम लोग ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और देन विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी कैन डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को डिटरमाइन करते थे। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है ना, वो कहाँ ट्रांसफर होता है और ये पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में जो अकाउंट का स्टडी करना रहता है वैसे अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पार्टनरशिप में जो पार्टनर लोग के बीच जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर लोग आपस में बांटते हैं, वैसे प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे होता है, हाउ टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस, ये सब हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा इस तरह से डायग्राम बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट, वी कैन फाइंड आउट, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल। ये इस तरह से इंडिकेट किया होगा। अगर थ्योरी के बात पे देखा जाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के समय क्या किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट वी कैन डिटरमाइन द डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस। डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखना है कि जितना भी प्रॉफिट आता है या जितना भी लॉस होता है वो सभी पार्टनर लोग के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए थ्योरी में क्या लिखता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. It is prepared to show how net profit earned by a firm has been distributed among the partner. This account is credited with net profit and interest on drawing. याद रखना, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या दिखाई देगा? दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाई देगा। और कहता है क्या कि दिस अकाउंट इज डेबिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये सब को इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट वी कैन फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड देन डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यही आपको बताया कि जो डिविजिबल प्रॉफिट मेरा निकलेगा या डिविजिबल लॉस मेरा जो निकलेगा, उसको हम लोग सही तरीका से क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ध्यान देना ही आपको। ठीक है, अब इसका ये पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमने जो आपको बताया इसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट दिखाई देगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सेम टू सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, सेम टू सेम उसी के जैसा होगा। तो ध्यान देना, देखिए दिखाई दे रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन या फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च समथिंग, जो भी ईयर रहेगा उस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम लिखा था और ये डेबिट साइड में क्या क्या आइटम लिखा था। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए आपको क्या करना है, देखिए इस पे ध्यान रखना। ये जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये नेट प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है।
अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तो बिफोर एंड आफ्टर करके इंडिकेट किया रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। तो याद रखना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन हमने क्या बोला था कि नॉमिनल अकाउंट है, इधर साइड जितना भी आइटम दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा इधर साइड जितना भी दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, एक्सपेंसेस दिखाई देगा। और इधर पूरा का पूरा जितना भी इनकम है वो पूरा का पूरा इनकम साइड को हम लोग किधर साइड इंडिकेट करेंगे, क्रेडिट साइड इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है क्रेडिट साइड में क्या दिखाई देगा, दो ही चीज याद रखना, एक आपका बाई नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा इंडिकेट करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट करके दिया रहेगा, उसको कैसे एडजस्टमेंट को क्वेश्चन बनाएंगे वो सब हम बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सपोज करो एक्स वाई दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर विथड्रॉन करेगा अगर पैसा तो कितना विथड्रॉन करता है उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा ये हम आपको बताएंगे। तो याद रखना क्रेडिट साइड में क्या लिखाएगा, दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये दोनों साइड जो है ना वो किधर लिखाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेबिट साइड में क्या लिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाएगा, उसके बाद सैलरी लिखाएगा, कमीशन लिखाएगा, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये पूरा का पूरा ये जो क्रेडिट वाला आइटम है उसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, सम करेंगे। उसके बाद इसका जितना भी आइटम है इसी सभी आइटम को भी हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद दोनों को कंपेयर करना हो, कंपेयर करने के बाद एक ही चीज़ ध्यान रखना है, एक आपका क्रेडिट साइड का आइटम हो गया और एक आपका डेबिट साइड का आइटम हो गया। अगर ऐसा सिंबल दिखाई दिया, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का आइटम ज़्यादा दिखाई दे रहा है और डेबिट साइड का आइटम कम दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन में जो आपका प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड का आइटम, सपोज करो कि क्रेडिट साइड का आइटम को हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल 1 लाख रुपए आता है, कितना आता है, 1 लाख रुपए, और डेबिट साइड के आइटम को जोड़ते हैं तो 70,000 आता है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 30,000 आएगा। तो ये जो 30,000 मेरा कहलाएगा ना, ये 30,000 मेरा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट इंडिकेट नहीं करना, इसको पार्टनर लोग के बीच क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर 2:1 के हिसाब से रहेगा तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर 1:1 के हिसाब से रहेगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर 3:2 के हिसाब से रहेगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, इस डिविजिबल प्रॉफिट को अगर मान लीजिए सपोज करो 3:1 के हिसाब से रहेगा तो 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन केस डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यही अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आया, अगर मान लो सपोज करो ये वाला सिंबल अगर आपको दिखाई दिया, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट अगर इंडिकेट कर गया तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट ना होकर क्या हो जाएगा, डिविजिबल लॉस हो जाएगा। और ये डिविजिबल लॉस को भी हम लोग पार्टनर लोग के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एज पर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इधर वाला साइड को अगर जोड़ते हैं तो 1 लाख आता है और इधर वाले साइड को जोड़ते हैं तो 80,000 आता है, तो कितना का डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड 20,000 का डिफरेंस आएगा। ये जो 20,000 होगा ना ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट ना कहलाकर क्या कहलाएगा, डिविजिबल लॉस कहलाएगा। और इस डिविजिबल लॉस को भी अगर क्वेश्चन में लिखा रहे 2:1 तो 2:1 के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इट मींस 2/3 1/3। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन का। तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम दिखाई देगा और पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम देगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज करो क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए भी आता है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने के लिए आता है, तो आपको याद रखना पहले आपको क्या बनाना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, एंड आफ्टर उसके बाद हम लोग को क्या प्रिपेयर करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ज़्यादा आपको क्या करना है, सिंपल वे में जो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट वाला आइटम होता है ना वो अधिकतर आइटम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, अभी एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों अकाउंट को तैयार करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को भी तैयार करेंगे और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे चल के भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम सिंपल क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इससे रिलेटेड थोड़ा
टफ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। सिंपल में समझिए, देयर आर टू पार्टनर, X and Y दो पार्टनर, दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को कैसे बांटा, 3:2 के हिसाब से, ठीक है। दे हैव कैपिटल, मतलब X का कैपिटल कितना है 40,000 एंड Y का कैपिटल कितना है 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ठीक है, 5%। द प्रॉफिट, ये ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 3900 प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब इसमें दोनों अकाउंट को कह रहा है बनाने के लिए, पीएल एप्रोप्रिएशन को भी कह रहा है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल भी कह रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में एक आपको ध्यान देना है, ये जो 3900 रुपया दिया हुआ है ना, ये 3900 प्रॉफिट दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और एक्स के द्वारा कैपिटल कितना लगाया गया 40,000 और वाई के द्वारा कैपिटल कितना लगाया गया, दैट इज कॉल्ड 25,000। तो इसमें 5% इंटरेस्ट आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर रहेगा 2024 2025 या जो भी आपका रहेगा वो कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से समझिए, तो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है नेट प्रॉफिट। देखिएगा ध्यान से, ये नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है, सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट 3900 जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने क्या बोला था, क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इंडिकेट करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट 3900 लिख दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान देना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एक्स नाम का व्यक्ति इंट्रोड्यूस किया था, वाई नाम का व्यक्ति 25,000 इंट्रोड्यूस किया था। तो 40,000 का 5% 2,000 हो गया, 25,000 इंटू 500 दैट इज कॉल्ड 1250, 1250। टोटल अगर जोड़ा जाए तो 3250। अगर देखा जाए तो ये 3900 रुपया ये क्रेडिट साइड में हो गया और 325 मतलब 3250 डेबिट साइड में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये दोनों साइड को कंपेयर करना। तो अगर क्रेडिट साइड को कंपेयर करें तो ये 3900 दिखाई दे रहा है और डेबिट साइड को कंपेयर करें तो ये 3250 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करके आपको ये देखना है कि इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड या डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में कि क्रेडिट साइड बड़ा हो गया आपका, किससे, डेबिट साइड से। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया ना, वो डिफरेंस 650 आया। तो ये जो 650 आया है, ये 650 क्या कहलाया, डिविजिबल प्रॉफिट कहलाया। और इसी डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर लोग कहाँ बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स एंड वाई में। तो 650 का 3 इंटू 5, 650 का 2/5, ये 3/5 और 2/5 कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 3:2 दिया हुआ था, इसलिए 3/5 2/5 को इंडिकेट किया है, ठीक है। तो याद रखना है 3900 उधर हुआ था, इधर कितना हुआ था 3250, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 650। यही 650 क्या कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और यही डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अब ये तो हम लोग बना दिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इससे थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल भी दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना। हमने पहले भी बोला था कि अगर इन केस क्वेश्चन में इंडिकेट ना रहे कि पार्टनर्स कैपिटल किस मेथड से बनाना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि फिक्स कैपिटल मेथड से ना बनाकर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे, जिसको हम लोग केवल एक ही अकाउंट तैयार करेंगे, जिसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड इंडिकेट कर देता तो वहां पे हम लोग दो अकाउंट तैयार करते, एक तैयार करते कैपिटल अकाउंट और एक तैयार करते करेंट अकाउंट, ठीक है। तो याद रखना। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट लोग माइंड में क्या करते हैं, बहुत लोग याद करते हैं, याद नहीं करना। देखिए इसका फॉर्मेट,
पर्टिकुलर ए बी सी, अगर 3 पार्टनर है तो 3 को इंडिकेट करना, 2 पार्टनर है पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई। हमने पहले ही बोला कि डेट का भी कॉलम होता है, लेकिन आप दे दीजिएगा इंडिकेट करके, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम होता है आपको पता होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, बाय सैलरी होता है, बाय कमीशन होता है, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो हमने बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला ना, इसी को हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं। और डेबिट साइड में हमने क्या बताया था, ज्यादा कुछ नहीं, 2, एक ड्राइंग होता है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। फिर दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्लोजिंग बैलेंस डिटरमाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला इस क्वेश्चन के आधार पे पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन सा बैलेंस है आपका, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, जिसमें एक्स नाम का व्यक्ति कितना लगाया था 40,000, वाई नाम का व्यक्ति कितना लगाया था 25,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000,1250। बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखिए बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कहला गया, डिविजिबल प्रॉफिट कहला गया, ठीक है, 390 एंड 260, ये इंडिकेट आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में कुछ भी इंडिकेट नहीं, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया रहता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर रहता तो ये लिखते, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये x को x के साथ कंपेयर करो, y को y के साथ कंपेयर करो। x का अगर क्रेडिट साइड जोड़ते हैं तो 42390 एंड y का जोड़ते हैं तो 26510, और इधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर ही हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, तो याद रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन में इधर ड्राइंग रहता तो x को जितना भी हम जोड़ने के बाद करते, x के डेबिट साइड को माइनस करने के बाद जो आता, ये मेरा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कैरिड डाउन, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग। और आप लोग को क्या लग रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखे थे, आप लिखे थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोले थे नहीं लिखे थे, लिखे थे। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाले थे 40,000 25,000 पे, यही 40,000 25,000, तो याद रखना वो 40,000 और 25,000 पे जो इंटरेस्ट निकाले थे वो इंटरेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ था कि ये x के द्वारा इतना इंट्रोड्यूस किया गया और y के द्वारा इतना इंट्रोड्यूस किया, तो 40,000 25,000 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंपल वे में क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसमें सैलरी ये सभी दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक्स वाई एंड जेड देयर आर 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, इंडिकेट अभी नहीं किया हुआ। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन फॉर्म, सिर्फ लिख दिया एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 1 जनवरी 2017, देखो ईयर पे मत जाइएगा, 2017 भी हो सकता है, 2024 भी हो सकता है, 2023 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर कैपिटल वेयर रुपीज 40,000 20,000 20,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब इन तीनों का कैपिटल कितना है, एक का कैपिटल है 40,000, एक का कैपिटल है 20,000 और एक का कैपिटल है 20,000, ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे देखिएगा थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जेड इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, जेड नाम के व्यक्ति को 2,000 पर मंथ सैलरी मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, याद रखना प्रॉफिट जो है ना कैपिटल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में रेशियो ना बोल के ये कैपिटल रेशियो बोलता है तो ये कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो कैपिटल लगाया जा रहा है उसके हिसाब से, तो कैपिटल जो लगाया जा रहा है उसके हिसाब से अगर करेंगे तो उस कंडीशन में आपका आ जाएगा 2:1:1। कैपिटल रेशियो जब भी बोलेगा तो ये 40,000 20,000 20,000 जो लगाया गया है इसके हिसाब से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये मेरा रेशियो आएगा 2:1:1, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी है दिसंबर 2018, जो भी आपको इंडिकेट करेगा। अगर मार्च रहेगा तो मार्च कर दीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है इस क्वेश्चन में 1 जनवरी दिया हुआ था, इसलिए आपको 1 जनवरी दिया हुआ था,
लेकिन यहाँ पे 31 दिसंबर 2017 ही लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, ईयर पे आपको ध्यान रखना है। तो ये बाई नेट प्रॉफिट 64,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बाई नेट प्रॉफिट 64,000 लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आपको भी पता है कि डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 40,000 20,000 लगाया था और उसका जितना परसेंट इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 10% था। तो 40,000 का 10% 4,000, 20,000 का 10% 2,000 एंड 20,000 का 10% 2,000। ये आपका समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए सैलरी बोला था, सैलरी कितना बोला था, 2,000 पर मंथ। अगर किसी व्यक्ति को सैलरी 2,000 पर मंथ मिलेगा तो 2,000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है, आपको ध्यान दीजिएगा। एक बार हम लोग क्रेडिट साइड के आइटम को जोड़ते हैं और डेबिट साइड के आइटम को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड के आइटम को अगर जोड़ रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड वाला आइटम आपको कितना दिखाई दे रहा है, 64,000, ठीक है। और डेबिट साइड का आइटम को जोड़ते हैं तो इस आइटम को आपको जोड़ना है 24,000 और 8,000, 32,000। 64,000 माइनस 32,000 दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस, कितना होगा, 32,000। यही 32,000 क्या कहला गया, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कहला गया। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांटोगे, तो याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना देकर कैपिटल रेशियो बोला, और कैपिटल रेशियो कैसे निकाले, 40,000 का रेशियो, 20,000 का रेशियो, 20,000 का रेशियो। तो 40,000 रेशियो, 20,000 रेशियो, 20,000, इसको हम लोग कंट्रीब्यूट किए, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, तो 2:1:1। तो देखिए 2:1:1 मतलब 2/4, 1/4, 1/4। तो एक को कितना मिला, 16,000, एक को कितना मिला, 8,000, और एक को कितना मिला, 8,000। तो ये हमने आपको क्या किया, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। और यही डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर लोग के बीच क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर लोग के बीच ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद एक पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स के द्वारा कितना लगाया गया, 40,000, वाई के द्वारा कितना लगाया गया, 20,000, जेड के द्वारा कितना लगाया गया, 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या बोला था, 40,000 का 20,000 का 20,000 का 10% निकालेंगे, 4,000, 2,000, 2,000, ठीक है। सैलरी केवल किसको मिला है, तो सैलरी केवल मिला है जेड नाम के व्यक्ति को, इसलिए सैलरी जेड में चला गया 2,000 इंटू 12। अब ये बोलोगे सर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, हमने आपको बार बार बोल रहे हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, उसी डिविजिबल प्रॉफिट को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप बाई डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 16,000, 8,000, 8,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक्स के साइड को आपको पूरा का पूरा जोड़ना है, वाई के साइड को जोड़ना है और जेड के साइड को जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ने के बाद एक्स के साथ कंपेयर करो। इस क्वेश्चन में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ, इसलिए चुपचाप क्या करेंगे, एक्स के साइड को जोड़ते हैं 60,000, वाई के साइड को जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड कितना आ गया, 30,000, और जेड के साइड को जोड़ते हैं कितना आ गया, 54,000। यही आपका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड डाउन। और यही बैलेंस कैरिड डाउन क्या कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, क्रेडिट साइड के आइटम को जोड़कर डेबिट साइड के आइटम को करेंगे। यही आपका एक्स का 60,000, वाई का 30,000 और जेड का 54,000, यही आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है आगे चल के बैलेंस शीट, जब हम आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे तब। इसमें बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, तो ये सब ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ आपको पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल पढ़ना था, ठीक है। तो जहाँ तक है कि हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको आगे का टॉपिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन सिंपल वर्ड में आप सिंपल सा क्वेश्चन अगर समझ गए होगे तो आगे का क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन कौन आइटम होता है, क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम होता है, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड का आइटम क्या होता है और क्रेडिट साइड का आइटम क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आज का क्लास इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू।